हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ASAP एकेडमी। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं प्रेस किया है, तो इसको भी आप कर दीजिए। और अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। लिंक हम आप सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। देखिए, आज हम एक बहुत ही यूनिक वीडियो लेकर आए हैं। उसका एक पार्ट है जिसमें हम जो हैमलेट में इम्पोर्टेंट फूल की लाइन्स हैं, ठीक है ना, जो कि आप लोग जानते होंगे, फूल की लाइन जो 5-1 में देखने को मिलता है। तो लाइन्स हालांकि ट्रेंड में बहुत चल रहा है इस एग्ज़ाम, कहीं पर भी आप TGT PGT से रिलेटेड इवन JIC नेट JRF कुछ भी देने जा रहे हैं, वहाँ पे लाइंस पूछते हैं। तो हम 1 बाय 1 हर एक लाइन को कवर कर रहे हैं विद हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। और देखते हैं, फिर आप देखिए, उसको एंजॉय करिए। और वीडियो कैसा लगा आप अपना कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हैमलेट के जो फूल थे उसके इम्पॉर्टेंट लाइन विद कोटेशंस। ओके, देन लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक्ट 5 के सीन फर्स्ट में यहाँ पे जो नंबरिंग दी गई है, ये लाइंस दी गई हैं, ठीक है ना, कौन से नंबर पे ये लाइन मिलेंगी। ओके, तो यहाँ पे बोलते हैं जो हमारे फर्स्ट क्लाउन है, मीन्स हमारे जो ग्रैव डिगर हैं, वो क्या कहते हैं, शी टू बी बरीड इन क्रिश्चियन burial when she is willfully seeks her own salvation। मीन्स बोलते हैं यहाँ पे कि जब क्रिश्चियनिटी में जो सुसाइड होता है उसको अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है ना। तो बोलते हैं, अगर ऐसे समझे कि जो यह क्लाउन है वो क्वेश्चन करता है कि ओफेलिया शुड बी गिवन अ क्रिश्चियन बरियल सिंस हर डेथ मे हैव बीन सुसाइड, जबकि उसने सुसाइड किया। ओफेलिया के सुसाइड की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा, यहाँ किसके बरियल की बात की जा रही है, जो सुसाइड की है ओफेलिया ने, उसके बारे में बोलते हैं कि क्या इनका अंतिम संस्कार ईसाई रीति रिवाज से करना चाहिए, जबकि इन्होंने तो क्रिश्चियनिटी के खिलाफ जाके सुसाइड कर लिया, वो भी कूद के डूब के मर गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये लाइन आती कहाँ है, एक्ट 5 के सीन फर्स्ट में आता है। हालांकि आपको इसमें जितने मिलेंगे वो एक्ट 5 के सीन फर्स्ट से ही सारी लाइनें मिलेंगी, ठीक है। बस यहाँ पे आपको ये नंबरिंग आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा, क्योंकि ये 5-1 का कन्वर्सेशन ही माना जाता है। क्या माना जाता है, 5-1 का कन्वर्सेशन विद हैमलेट एंड ग्रावडिगर। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। हाउ कैन दैट बी अनलेस शी बोन्ड हरसेल्फ इन हर ओन डिफेंस। क्लाउन बाद में क्या कहते हैं, वो पॉन्डर करते हैं, थॉट करते हैं, विचार करते हैं, क्या कहते हैं कि ओफेलिया माइट हैव ड्रॉन हरसेल्फ इन सेल्फ डिफेंस। ऐसा कैसे हो गया, वो कैसे डूब गई, जब तक कि उसने अपनी रक्षा में खुद को डुबो न दिया होगा। मीन्स ऐसा तो है नहीं कि वो बाय एक्सीडेंट वो गिर पड़ी, ऐसा तो हो नहीं सकता। वो जानबूझ के कूदी होगी ना, अपने बचाव के लिए, या किसी चीज से वो परेशान रही होगी और वो जाकर के वहां पर कूद गई। ओके, मीन्स डूब गई, ड्रॉन हो गई ना, डूब गई। नेक्स्ट आता है, हम आपको बार बार समझा रहे हैं कि जो एक्ट और सीन है सेम है, ठीक है, 5-1 का ही ये पूरा यहाँ पे चलेगा मामला। नेक्स्ट आता है, इट मस्ट बी ऑफेंडर ऑफेंडोड, इट कैन नॉट बी एल्स, फॉर हियर लाइज द पॉइंट, इफ आई ड्रोन हिमसेल्फ। अब देखिए, एक क्या करते हैं वो क्रिएट करते हैं ना, सिचुएशन क्रिएट करके बताते हैं ना, आई ड्रोन माई सेल्फ विटिंगली, इट आर्गूज एन एक्ट एन, यहाँ पे सो ऑन समझ लीजिए, उसके आगे उन्होंने बस इतना ही बोला। इसमें क्या कहते हैं, कहते हैं जो फर्स्ट क्लाउन हो, कहते हैं कि एक टर्मोलॉजी वो यूज करते हैं, ह्यूमरसली मीन्स मजाकिया अंदाज में बोलते हैं कि यह निश्चित रूप से आत्महत्या है और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि बात यह है कि अगर मैं जानबूझकर डूब डूब जाऊं, मीन्स अगर जानबूझ कर मैं अपने आप को खत्म करना चाहूं, तो फिर मैं कुछ भी अपने आप को मैं बचा नहीं सकता। और सेम ऐसे ही, अब देखिए यहाँ पे ये ह्यूमरसली बोलते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वो किस पे बात करते हैं, ओफेलिया के डेथ पे। बोलते हैं कि ओफेलिया डेथ माइट हैव बीन सेल्फ इनक्लिंटेड, मींस वो अपने आप को किसी बात को लेकर इतने ज्यादा डिस्टर्ब थी कि उस चीज को वो अपने आप को दोषी मानती है। तो इसमें अगर ऐसे समझे तो वो बातों की शब्दावली से, टर्मिनोलॉजी से वो बहुत घुमा फिरा के बात बताते हैं। कहना ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो ओफेलिया है वो अपने आप को दंडित कर रही है।
नेक्स्ट देखते हैं, गिव मी लीव, हियर लाइज द वाटर। अब देखिए यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि मुझे दीजिए, मुझे अनुमति दीजिए, मैं उस सिचुएशन को क्रिएट करूँ, मैं बताऊं कि जो ओफेलिया ने किया ये हमारे धर्म के अकॉर्डिंग नहीं किया, उसके विरुद्ध जाके अपोजिट किया है। क्या कहा है? गिव मी लीव, हियर लाइज द वाटर, गुड, हियर स्टैंड द मैन, गुड, इफ द मैन गो टू दिस वाटर एंड थ्रोन हिमसेल्फ, इट इज। क्या कहती हैं? जो क्लाउन है उसके आगे वो कंटिन्यूअसली डिस्कशन करते हुए कहते हैं कि मुझे अनुमति दीजिए कि मैं उस सिचुएशन को बताऊं कि यहाँ पानी है। बोलते हैं कि सपोज दैट यहाँ पानी है, उसके बाद यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, ठीक है, और वो आदमी यहाँ पर आकर जब कूदेगा तभी तो, ऐसा तो है नहीं कि पानी ही जाकर के इनके ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो एक सिचुएशन मस्त लाइक एक ह्यूमरस सिचुएशन क्रिएट करने के लिए उस चीजों को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। ओके, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने स्वेच्छा से कूदा है। कौन? ओफेलिया। नेक्स्ट आता है एक्ट 5 सीन फर्स्ट का, ये भी लाइन है, जैसा कि हम बता रहे हैं कि सारी लाइनें 5:1 का ही है। ए मैरी इज इट क्राउंड। देखिए यहाँ पे एक टर्म आता है मेलाप्रोपिज्म, जहाँ पे यूज किया गया है क्राउनर्स क्वेस्ट लॉ। एक वर्ड आता है, उसे बोलते हैं कोरोनर्स क्वेस्ट लॉ, ठीक है। क्या होता है उसे समझिए आप लोग। कोरोनर्स, ओके, क्वेस्ट लॉ, इसका मतलब क्या होता है इसको जानिए। इसका मतलब होता है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके कारणों का जो न्यायिक जांच होता है उसको बोलते हैं कॉरोनर्स क्वेस्ट लॉ। अब यहाँ पे जो फूल है, फर्स्ट फूल है, उन्होंने एक प्रकार से तंज कसा है क्राउनर्स क्वेस्ट लॉ कि ये तो राजशाही हत्या हो गई, ये तो मतलब राजा से जुड़ी हुई थी, कुछ सेक्रेट इसको पता था, इसको मार दिया गया, तो राजा की चीजों पे सवाल कौन उठाएगा, कौन पूछेगा कि ओफेलिया की मृत्यु कैसे होगी, तो क्या उनकी जांच हो पाएगी? यहाँ पे एक प्रकार से आरनी की गई है, एक प्रकार से उनके ऊपर तंज कसा गया है, उस शाही महल के बारे में बात की गई है। मींस यहाँ पे उन्होंने कोरोनर्स क्वेस्ट लॉ को क्या बना दिया है? क्राउनर्स क्वेस्ट लॉ बोल दिया। हाँ बिल्कुल, यह क्रोनर का सवाल है, मींस ये राजाओं का सवाल है। तो इस पे कौन जांच बैठाएगा, कौन ओफेलिया को न्याय दिलाएगा, कौन ओफेलिया के सुसाइड के बारे में बातें करेगा? समझ पा रहे हैं आप सब लोग? नेक्स्ट आता यस है, मैम। ओके, जी मैम, why, okay, why there thou sittest, and the more pity that great folk should have continuancy in this world to drown or hang themselves। क्या तुमने कहा, और यह अधिक अफसोस की बात है कि बड़े लोग इस दुनिया में, ऐसा वो कह रहे हैं। मीन्स यहाँ पर भी एक प्रकार से उन्होंने बताया है बड़े लोगों के बारे में, जो क्लाउन है कहते हैं, लेमेंट करते हैं ओफेलिया के दुख पे कि ओफेलिया अपनी उस राज को लेकर मर गई, जो उसे बताना चाहिए था, दुनिया को समझाना चाहिए था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, तो कहते हैं कि जो वेल्दी पीपल होते हैं हैव द प्रिविलेज, उनके पास एक विशेषाधिकार होता है टू एंड देयर ओन लाइव्स विदाउट रिपरक्यूशंस, अपने वो बिना किसी प्रतिक्रिया के, बिना किसी को बताए बड़े लोग अपनी जिंदगी को खत्म करने के अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, was the first that ever bore arms। अब देखिए यहाँ पे अब आता है, इसमें बोलते हैं वो पहला था, यहाँ पे वह किसको इंडिकेट किया गया है? एडम को। अगर इस तरीके से पूछ लिया जाए कि यहाँ पे वह वर्ड किसके लिए इंडिकेट किया गया है, तो एडम और ईव जो कि फर्स्ट मानव माने जाते हैं, तो कहते हैं कि उन्होंने भी अपने डिफेंस के लिए हथियार उठाया था। वह पहला था जिसने कभी हथियार हथियार उठाया था। कभी मीन्स होता है कि वो बोलते हैं कि अपने डिफेंस के लिए उन्होंने भी हथियार उठाया था, ठीक है। मीन्स आप समझ सकते हैं, वो एक ह्यूमरसली क्लेम करते हैं कि अपनी रक्षा के लिए कोई भी अपना हथियार उठा सकता है। नेक्स्ट आता है, व्हाट आर्ट अ हेथन, हाउ डोस्ट दाउ अंडरस्टैंड द स्क्रिप्चर, द स्क्रिप्चर सेज एडम डिग्ड कुड ही। अब देखिए यहाँ पर भी ये मिक्री करते मीन्स एक प्रकार से ह्यूमरस ही इफेक्ट डालने की कोशिश करते हैं। एडम डिग्ड, कुड ही डिग्ड विदाउट आर्म्स? आई विल, बोलते हैं कि क्या तुम नास्तिक हो, क्या तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है
ठीक है? बोलते हैं कि क्या तुम नाचते, एक प्रकार से यहाँ पे जो वर्ड प्ले होता है उस तरीके से वो आर्गुमेंट करते हैं एडम्स की एबिलिटी को, कि वो भी तो अपनी ज़िंदगी यहाँ सर्वाइव करने के लिए खुदाई किए होंगे, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि फर्स्ट मानव थे, चीज़ें उनको बनी-बनाई मिली नहीं थी, वो चीज़ों को सीख रहे होंगे, तो उनके पास भी तो कोई शस्त्र होगा ना, ऐसा तो नहीं हाथों से वो खुदाई किए होंगे। उस शस्त्र का इस्तेमाल करके ही अपनी ज़िंदगी को उन्होंने आसान बनाया होगा। मीन्स स्ट्रगल सबको है, सबकी लाइफ में स्ट्रगल है। कोई भी विदाउट स्ट्रगल अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ा है। तो ओफेलिया को अब स्ट्रगल करना चाहिए था। नेक्स्ट देखते हैं, क्या बोलते हैं? व्हाट इज ही दैट बिल्ट स्ट्रॉन्गर देन आइदर द मैसन, द शिपराइट आर द कारपेंटर्स। यहाँ पर भी एक प्रकार से वो बोलते हैं, यहाँ पे जो क्लाउन है वो एक प्रकार से रिडल प्रस्तुत करते हैं। क्या करते हैं? एक प्रकार से पहेली देते हैं। बोलते हैं बताओ कौन ऐसा है जो बहुत मजबूत स्ट्रक्चर बना देता है। मीन्स वो कौन है जो राजमिस्त्री, जहाज निर्माता या बढ़ई से भी मजबूत निर्माण करता है। तो ग्रैब डिगर होता है। मीन्स जो स्ट्रक्चर बनते हैं, जो बिल्डिंग्स बनते हैं, बहुत स्ट्रॉन्गर बनते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट बनते हैं। अगर देखा जाए चाहे वो राजमिस्त्री बनाए या जहाज निर्माता बनाए या बढ़ई बनाए, इनसे भी ज्यादा मजबूत बनाता है वो कौन है। एक प्रकार से वो यहाँ पे रिडल बताते हैं, मीन्स पहेली पूछते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आई लाइक दाई विट वेल। अब देखिए यहाँ पे दाई किसको बोला गया है, अगर ये पूछा जाए कि इसमें दाई वर्ड किसको इंडिकेट कर रहा है, तो जो यहाँ सेकेंड फूल है, ठीक है, सेकेंड फूल को यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड फूल को बोला जा रहा है कि आई लाइक दाई विट वेल, मैं तुम्हारे इस चतुराई भरे शब्दों से मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, या मैं बहुत ही ज्यादा आपको अप्रिशिएट करता हूँ, आप बहुत ही ज्यादा विट वेल हैं, बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान है। इन गुड फेथ द गैलोज डज वेल, बट हाउ डज इट वेल? इट डज वेल टू दोज दैट डू इल नाउ। मीन्स मुझे तुम्हारी बुद्धि बहुत पसंद है, सच्ची में, मतलब सच्चाई में, मीन्स सच्ची बात है। फांसी का फंदा अच्छा होता है, लेकिन ये अच्छा कैसे होता है? या उन लोगों के लिए अच्छा होता है जो बुरे व्यक्ति हैं, जो गलत काम करते हैं, उनके लिए ये फांसी का फंदा अच्छा होता है। मीन्स यहाँ ये कहना चाह रहे हैं, जो क्लाउन है, फर्स्ट क्लाउन प्रेज करते हैं जो सेकेंड क्लाउन है, और वो कहते हैं कि जो मैं ये काम कर रहा हूँ, ग्रेव मीन्स जो कब्र खोदने का काम कर रहा हूँ, ग्रेविंग का जो मैं काम कर रहा हूँ, ये अच्छा है, लेकिन किनके लिए अच्छा है? जो बुरे लोग हैं, मैं उनके बुरे लोगों को मैं यहाँ पे दफनाता हूँ या दफनाना चाहता हूँ, ऐसा वो बताते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ए टेल मी दैट एंड अनवोक। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा। अनवोक, अनवोक वर्ड कहाँ आता है? एक्ट 5 सीन फर्स्ट में जाने देने के लिए या छुट्टी देने के लिए ये वर्ड यूज किया गया है। हाँ, मुझे अब बताओ और छुट्टी दो। मीन्स क्या कहना चाहते हैं? जो फर्स्ट क्लाउन है वो सेकंड क्लाउन से कहते हैं कि मुझे और बताओ, मुझे और चीजें समझाओ। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ये देखिए, ये सिर्फ इतना ही वर्ड है, टू इट, मीन्स शुरू करो। ठीक है, ये कौन बोलता है? तो जो सेकंड क्लाउन है वो फर्स्ट क्लाउन को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, प्रोम्प्ट करता है कि आगे और बताओ, और शुरू करो, और चीजों को समझाओ, जिंदगी की वास्तविकता क्या है। क्योंकि वो रहता तो फूल रहता है, लेकिन बहुत फिलोसफिकल लाइन बोलता है, जिससे जो होरेसियो और हैमलेट रहते बहुत ही ज्यादा मन लगा के चीजों को सुनते हैं और क्वेश्चन भी पूछते हैं। आगे देखते हैं, Guzzle thy brains no more about it, for yours dull as will not mend। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फिलोसफिकल लाइन है, ध्यान रखिएगा। As will not mend his pace with beating। क्या गधे को पीटने से वो अपनी स्पीड बढ़ा देगा? एंड when you are asked this, मीन्स क्या कहते हैं? इसके बारे में अपने दिमाग को और कष्ट न दो, क्योंकि तुम्हारा मूर्ख गधा पिटाई पिटाई से अपनी गति नहीं बढ़ाएगा। यहाँ पे मूर्ख गधा किसे कहा गया है? जो उसका माइंड है। कौन? जो सेकेंड फूल है, उसके
दिमाग के लिए बोला गया है। जो फर्स्ट क्लाउन है वो कहता है कि जो रिडल्स हम पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए शब्द हैं। इसके गूढ़ जो मतलब है इसके बारे में ज्यादा तुम सोचो ना, इस पे बहुत ज्यादा विचार ना करो। ज्यादा दौड़ाओगे तो इससे ये थोड़ी ना हो जाएगा तुम्हारे जो मूर्ख मूर्ख वाला दिमाग है उसमें वो आंसर आ जाएंगे। उसे समझना तुम्हारे बस की बात नहीं है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 14 देखते हैं। इन यूथ व्हेन आई डिड लव। अब ये जो फर्स्ट क्लाउन है अपने वो, अच्छा इसको समझिए, ये सॉन्ग है। ठीक है, ये फर्स्ट जो ग्रैब डिगर है, मीन्स जो फर्स्ट क्लाउन है उसका ये सॉन्ग है, याद रखिएगा। फिर से हम थोड़ा ऊपर लिखते हैं, नहीं तो यहाँ पे आप लोग को वर्ड्स नहीं दिखेंगे। ये सॉन्ग है, क्या बोलते हैं? इन यूथ व्हेन आई डू लव, डिड लव, मी थॉट। अगर मी थॉट आ जाएगा कहीं ना कहीं परेशान हो जाएंगे। कहाँ परेशान हो जाएंगे आप लोग? मिल्टन में कि वर्ड्सवर्थ में? Yes. हाँ जी, ये वर्ड्सवर्थ में आप लोग परेशान हो जाएंगे। मिल्टन का, हाँ, मैरी पॉवेल, नहीं 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 नहीं, सेकंड कैथरीन वुडकॉक, कैथरीन वुडकॉक के बारे में ना। यस, हाँ जी, हाँ 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 जी। देखिए, मी थॉट इट वॉज वेरी स्वीट। जब मैं युवा था और प्यार किया करता था, मुझे ये बहुत प्यारा लगता था। किस बारे में बोल रहे हैं? अपने उस युवा एज के बारे में बता रहे हैं। और ये इनके ये सॉन्ग है, किसके? फूल के, क्लाउन के, फर्स्ट क्लाउन का ये सॉन्ग है। अगला ये भी सॉन्ग है, क्या बोलते हैं? बट एज विथ हिज स्टिल सिस्टर। लेकिन जो उम्र है वो हमारे, मतलब बोलते हैं ना कि जो समय है ये हमारे उम्र को चुरा ले रही है। जो हमारी उम्र बढ़ती चली जा रही है, जो समय है अपने चुपके कदमों से आ करके हमारी उम्र को चुरा ले गई। आगे देखते हैं 16 में, ये भी देखिए सॉन्ग है, गीत है। अ पिक एक्स एंड अ स्पेड। ठीक है, यहाँ पे वो अपने जो उनके क्या बोलते हैं, टूल्स हैं ना, टूल्स के बारे में ये बोलते हैं कि टूल्स के बारे में वो गाना गाते हैं। कौन? ग्रैब डिगर जो है वो इनके सॉन्ग है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी इनका सॉन्ग है। मैम क्या एक बोलते हैं? काल ए स्पेड, हमें लगता है इसी की लाइन है। हाँ, अ स्पेड। हालांकि जब आप हाँ, प्रोवर्ब में जाएंगे तो उसका मतलब अलग हो जाता है। यहाँ पे समझ रहे ना, स्पेड क्या होता है इसका मतलब प्रोवर्ब में? जी, चलिए ढूंढ के बताइएगा, कल हमने इसको पढ़ाया भी था। 17 देखते हैं, ये इसमें सॉन्ग है। ठीक है, स्पेड, ये भी सॉन्ग है। देखते हैं, माइन सर, सॉन्ग है ये। ओह, अ पीट ऑफ क्ले फॉर टू बी मेड। मेरे सर, अब यहाँ पर भी ये सॉन्ग गाते हैं। मेरे सर इसमें किसको कहा गया? जो सेकेंड फूल है। ठीक है, ये जो सेकेंड क्लाउन है उनके बारे में ये बोला गया है। बोला, उन्होंने ये कहा है कंटिन्यूअसली, वो गीत गाते हुए कहते हैं कि अपने काम में आओ, लग जाएं। चलो हम लोग गड्ढे बनाएं, चलो हम लोग खुदाई करें, जो हमारे काम है उस काम को हम आगे कंटिन्यू करें। तो हम लोग 17 ही रखेंगे, कल उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें किसी भी लाइन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। यस, डू यू हैव एनी डाउट? थैंक यू मैम। थैंक यू, मैम थैंक यू इसको वेरी छोटा मच। करके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू मैम।